हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो आज हम बात करेंगे टीआर टैग के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने बात किया था टेबल टैग के बारे में और उसके एट्रीब्यूट को पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे टीआर टैग होता क्या है, इसके क्या एट्रीब्यूट होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बताएंगे टीआर टैग होता क्या है। टीआर टैग, आपका टीआर टैग जो होता है वो टेबल टैग का सब टैग होता है। हम कह सकते हैं कि टीआर टैग आपका टेबल टैग का सब टैग होता है। जब भी आप टेबल टैग लिखते हो उसके अंदर ही आपका टीआर टैग यूज किया जाता है। और टीआर टैग को हम कह सकते हैं टीआर टैग डिफाइंस द टेबल रो। अगर आपको अपनी टेबल में जितनी भी रो इंसर्ट करना है, आप क्या यूज करेंगे? टीआर टैग यूज करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसमें डेफिनेशन। क्या लिखेंगे कि टीआर टैग डिफाइंस टेबल रो। आपका क्या करता है? टीआर टैग टेबल रो को डिफाइन करता है। यहाँ पे आप टीआर टैग का सिंटैक्स क्या लिखेंगे, देखते हैं क्या लिखा जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे टेबल टैग और टेबल टैग के अंदर आप क्या लिखेंगे? टीआर टैग। अब टीआर टैग के अंदर कुछ और कंटेंट हो सकते हैं या कुछ टैग हो सकते हैं। फिर आपका टीआर टैग क्लोज होगा और फिर आपका क्या होगा? टेबल टैग क्लोज होगा। तो आप जहां तक देख रहे हैं कि टीआर टैग क्या होता है, हम कह सकते हैं कि टेबल टैग का सब टैग होता है। और आपका जो टीआर टैग होता है वो ऑलवेज कैसे होता है, लिखा गया होता है आपका पेयर में लिखा गया होता है। तो हम कह सकते हैं कि टीआर टैग आपका क्या है? कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि जिस टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसे क्या कहा जाता है? टीआर कंटेनर टैग कहा जाता है। और आपके यहाँ पे टीआर टैग को भी कंटेनर टैग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है टीआर टैग के अंदर और आपका एक्चुअली आपको जितने बार रो आपके, जैसे यहाँ पे सपोज मानते हैं कि हमारा कोई टेबल है, ऐसा आपका कोई टेबल है और उसमें क्या है, कुछ ऐसी आपकी टेबल है और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कंटेंट या आपका डाटा। तो देखिए आपको जहां तक आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी रो हैं, ये पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी। आपके टेबल में 3 रो हैं। तो आपको जितनी बार रो ओपन करना होगा, मतलब जितनी बार रो बनाना होगा उतनी बार आप टीआर टैग ओपन करेंगे और आप उसके अंदर जो भी चीजें लिखना होगा पहली रो में आप उसके अंदर डालेंगे, फिर आप टीआर टैग क्लोज कर देंगे। तो आप मतलब इसमें आपने ये डिफाइन किया कि आपने पहली रो बताया कि आपने पहली रो ओपन किया और उसमें आपने डाटा डाल दिया और फिर आपने टीआर टैग क्लोज कर दिया। अब आपका ये टीआर टैग इतना बंद हो गया। अब जब आप फिर से आपको रो बनाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस टीआर टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कितने टीआर टैग यूज करने पड़ेंगे? 3 बार टीआर टैग ओपन करना पड़ेगा और 3 बार आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका टीआर टैग। जितनी रो को आप अपने वेब पेज में या अपने टेबल में शामिल करना चाहते हैं उतनी बार आप क्या यूज करेंगे? टीआर टैग, जो क्या करता है? टेबल की रो को डिफाइन करता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? एट्रीब्यूट ऑफ टीआर टैग, टीआर टैग के एट्रीब्यूट। आपने टेबल टैग पढ़ा था, टेबल टैग में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़े थे। जैसे आपने पढ़ा था बॉर्डर, अलाइन और आपने हाइट, विड्थ, बहुत सारे पढ़े थे। तो वैसे ही जितने भी आपके, जैसे आपको बताया गया कि जो आपका टेबल का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसे होता था। टेबल लिखा जाता था, टेबल के अंदर आप टीआर लिखते थे, टीआर के अंदर आप टीएच लिखते थे, या फिर आप यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट टीएच क्लोज होता था, फिर आप टीडी लिखते थे, फिर यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट होते थे, फिर आप यहाँ टीडी क्लोज करते थे, फिर आप क्या करते थे? टीआर क्लोज करते थे और टेबल क्लोज करते थे। तो आपके जितने टैग यहाँ पे यूज होंगे वो चाहे आपका टेबल हो, चाहे वो टीआर हो, चाहे वो टीएच हो या फिर टीडी हो, तो इसके अंदर जितने भी टैग होंगे टेबल के अंदर, चाहे वो टीआर हो, चाहे वो टीएच हो, चाहे वो टीडी हो,
सबका अपना क्या होगा, खुद का एट्रीब्यूट होगा। मे बी इसके एट्रीब्यूट इसमें सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एट्रीब्यूट इसमें है वही एट्रीब्यूट इसमें भी यूज हो। सबका अपना टेबल का एट्रीब्यूट खुद का अलग है, टीआर टैग का अपना एट्रीब्यूट खुद का अलग है, टीएच का अलग है। तो आपके जितने भी एट्रीब्यूट हैं सबके खुद के अपने क्या है, एट्रीब्यूट हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, अभी सबसे पहले हमने टेबल के एट्रीब्यूट पढ़ लिया, हम अब टीआर के पढ़ेंगे, टीआर के बाद क्या पढ़ेंगे, फिर टीएच के पढ़ेंगे। तो टीआर टैग के एट्रीब्यूट में पहले बताया जाता है आपको अलाइन। आपके पास क्या होता है, अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है, जो क्या काम करता है, आपके जो भी टेबल की रो होती है उसके जो भी आपका डाटा होता है उसका क्या करता है, अलाइनमेंट सेट करता है। टेबल के रो का जो भी डाटा होगा अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना है तब आपके पास टीआर नाम का एट्रीब्यूट होता है, और टीआर टैग के अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है जिससे आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सेट द अलाइनमेंट ऑफ टेबल रो डाटा। चलिए सिंटैक्स देखते हैं इसका होता क्या है। सिंटैक्स में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वनली हम सिंटैक्स बता रहे हैं तो यहाँ टेबल वगैरह नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको टेबल के अंदर ही टीआर लिखना पड़ता है। तो यहाँ हम सिंटैक्स बता रहे हैं इसलिए टीआर टैग लिखेंगे और आप लिखेंगे अलाइन एट्रीब्यूट, और इक्वल टू अलाइन की वैल्यू आपकी हो क्या सकती है, यहाँ पे आपकी होगी लेफ्ट या फिर आपकी राइट या फिर आपकी क्या होगी, सेंटर होगी। और फिर आपके जो भी यहाँ पे डाटा होंगे वो होंगे, फिर आपका टीआर क्लोज होगा। तो ये आपका पहला एट्रीब्यूट था जिसे आप नाम दिए हैं अलाइन। और कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, दूसरा एट्रीब्यूट आपका होता है वी अलाइन। कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है वी अलाइन। वी अलाइन क्या काम करता है, सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेबल रो डाटा क्या काम करता है आपका, ये वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करता है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपका कंटेंट लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है या फिर मिडिल में हो सकता है। सपोज यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे आप जब कभी ये अलाइन यूज करते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट यूज करते हैं तब आपका डाटा कैसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, एकदम लेफ्ट एरिया में आएगा। लेकिन आप यहीं पे क्या यूज करते हैं, राइट यूज करते हैं, तब आपका डाटा ऐसे इधर में आएगा, राइट एरिया में आएगा या राइट साइड में आएगा। अगर आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आप यहाँ पे अगर सेंटर यूज करते हैं तब आपका डाटा ऐसे आएगा। तो ये तो रहा आपका अलाइन एट्रीब्यूट से, जो क्या करता है, कह सकते हैं कि जो आपका अलाइन एट्रीब्यूट होता है वो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, और जो आपका वी अलाइन होता है वो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। अगर आप यहाँ पे वी अलाइन सेट करते तो वी अलाइन का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स इसका होता क्या है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टीआर टैग, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे वी अलाइन, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू, और इसकी वैल्यू आप दे सकते हैं टॉप, बॉटम और मिडिल। और यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट रहेंगे, फिर आपका टीआर क्लोज रहेगा। यहाँ पे आपका
जो भी अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं, टॉप में या बॉटम में या मिडिल में। अभी तक आपके कंटेंट लेफ्ट, राइट या सेंटर में शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अगर आपको वही कंटेंट यहाँ पे आपको सेट करना है टॉप एरिया में, यहाँ पे जैसे अगर आप वी अलाइनमेंट टॉप कर देते हैं, तब आपका कंटेंट कैसे दिखता, यहाँ पे दिखता, जो भी आपका सेल है उसके टॉप एरिया में दिखता है। अगर आप यहाँ पे टॉप की जगह बॉटम करती तो आपका ये बॉटम एरिया में दिखता। अगर आप यहाँ पे बॉटम की जगह क्या करती, मिडिल करती, तब वो क्या करता, तब आपका यहाँ मिडिल एरिया में करता। तो ये है आपका अलाइन और वी अलाइन। अलाइन आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाता है और वी अलाइन आपका वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट इसके होते हैं। और आपके एट्रीब्यूट यहाँ पे होते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, आपका बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट से क्या करते हैं, सेट्स द बॉर्डर फॉर ऑल इनसाइड बॉर्डर ऑफ द टेबल रो। आपका जो रो रहती हैं, रो के अंदर जितने भी बॉर्डर रहते हैं टेबल के, जैसे आपका क्या रहता है, अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आपका टेबल का जो भी बॉर्डर रहता है, टेबल के अंदर जितने भी सेल्स रहते हैं या जितनी भी रो रहती हैं, अगर उनका आपको बॉर्डर कलर देना है तब आप दे सकते हैं। वो किसकी मदद से, जो आपका टीआर टैग है, टीआर टैग में बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है, उसकी मदद से क्या करते हैं, सेट द बॉर्डर कलर, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट द बॉर्डर कलर फॉर inside the table row। set the border color या give the border color of inside the table row, ये भी आप दे सकते हैं। तो बताया गया सेट द बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर सेट करना फॉर किसके लिए, इनसाइड द टेबल रो। टेबल रो के अंदर जो भी आप बॉर्डर कलर देना चाहते हैं या फिर टेबल के अंदर जो भी आपके बॉर्डर हैं उनको आप कलर करना चाहते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, बॉर्डर कलर। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, आप यहाँ टीआर लिखेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर कलर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर नेम। आपके यहाँ जो भी कंटेंट या टैग यूज होंगे, फिर आपका क्या रहेगा, टीआर टैग क्लोज रहेगा। तो ये रहे आपके टीआर टैग के एट्रीब्यूट। अब हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ा। आपने पढ़ा टीआर टैग होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। दूसरी चीज आपने पढ़ी एट्रीब्यूट टीआर के, आपने पढ़ा अलाइन, जिससे आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करते हैं। फिर उसके बाद आपने सिंटैक्स देखा इसका, और फिर आपने क्या पढ़ा, वी अलाइन एट्रीब्यूट, उससे आप क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करते हैं, इसका भी आपने सिंटैक्स देखा। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट पढ़ा, इससे क्या करते हैं आप,
जो भी आपके टेबल के अंदर जो भी बॉर्डर रहते हैं उसका कलर अगर आपको देना है तो आपके पास क्या होता है, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट होता है। और आपने इसका भी सिंटैक्स देखा। चलिए अब हम एक एक का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं और ओपन करेंगे ब्रैकेट प्रोग्राम। यहाँ पे आपके पहले से बने बनाए हैं टेबल, और हम आपको दिखा देते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, देखिए आपका एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे आपने क्या दिया है, यहाँ पे आपका कोई ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे आपने दिया HTML हेड टाइटल, और यहाँ पे आपने दिया टाइटल, आपने दे दिया। फिर आपने हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन किया, फिर आपने टेबल टैग ओपन किया। यहाँ पे आपने बॉर्डर दिया, और हम टेबल के एट्रीब्यूट को और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। और भी जो एट्रीब्यूट्स हैं हम ओनली यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे टेबल पे। और TR के आपने जितने भी एट्रीब्यूट पढ़े हैं हम एक एक को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे 2 टेबल बनाई गई, तो हमें दूसरा टेबल हम इरेज कर देते हैं। और फिर हम जो भी चीज़ें हैं इसको हम Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं और फिर रन करवाते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि आपका टेबल ये नॉर्मल है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एट्रीब्यूट लगाते हैं। और कौन से एट्रीब्यूट अभी हमने पढ़ा, हमने TR के एट्रीब्यूट पढ़ा, तो हम लगाते हैं। पहला अलाइन लगाएंगे। हम यहाँ टेबल का विड्थ दे देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे हम अलाइन में दे देते हैं, पहले हम राइट देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है। इसको हम Ctrl+S करते हैं और हम रन करवाते हैं। यहाँ पे हमने गलत स्पेलिंग लिखा है, और TH। अब हम वापस इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने पहली रो में, आपका ये देखिए, आपने पहली रो में आप दिखा रहे हैं हम कि आपका ये जो TR है, आपने टेबल में क्या लगाया, विड्थ लगाया 100%, लेकिन आपने क्या लगाया है यहाँ पे TR, मतलब पहली रो जो आपकी ओपन हुई है, यहाँ पे यहाँ के आपके डाटा क्या हो जाएंगे, राइट साइड में हो जाएंगे। और जो आपके रहेंगे बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, लेफ्ट में रहेंगे। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, तीनों एट्रीब्यूट हम यूज करके वैल्यू यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट कर देते हैं इसको, वापस दूसरी रो में आते हैं। ये आपका रो, पहली रो आपकी क्लोज हो गई। अब दूसरी रो में हम क्या लगा देंगे, आपकी अलाइन लगा देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे, लेफ्ट हमने लगाया है, यहाँ पे हम सेंटर लगा देते हैं। वापस आते हैं आपकी तीसरी रो में, यहाँ भी हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, राइट वैल्यू दे देंगे। राइट वैल्यू यहाँ पे हम देंगे। अब इसको हम Ctrl+S करते हैं और रन करवाते हैं इसको। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पहली रो है उसकी वैल्यू लेफ्ट एरिया में आई,
और आपका जो दूसरा रो है उसमें आपने क्या दिया था, उसमें आपने सेंटर दिया था अलाइनमेंट, तो वहां की वैल्यू आपकी सेंटर में आई। और आपका जो तीसरा रो है उसमें आपने क्या दिया था, उसमें आपने राइट दिया था, तो वहां की वैल्यू आपकी क्या आई, राइट में आई। तो आपने यहाँ पे तीनों वैल्यू देख लिया, लेफ्ट भी देख लिया, सेंटर भी देख लिया और राइट भी देख लिया। तो ये था आपका अलाइन एट्रीब्यूट जो आपने देखा किसमें, टीआर टैग में। अब हम यहाँ पे अलाइन की जगह वही चीजें सेम रखते हैं और वी अलाइन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ हम क्या करेंगे, वी अलाइन करेंगे। यहाँ सेंटर की जगह क्या कर देते हैं, यहाँ मिडिल कर देते हैं। मिडिल कर देते हैं और यहाँ लेफ्ट की जगह हम क्या कर देंगे, टॉप कर देंगे। और यहाँ पे हम वी लिख देते हैं और यहाँ पे राइट की जगह क्या लिख देंगे, बॉटम लिख देंगे। यहाँ हम अलाइन की जगह क्या लिखेंगे, वी अलाइन लिखेंगे। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे मिडिल, बॉटम, टॉप, मिडिल, बॉटम। इसका हम हाइट देकर देखते हैं तब आपको शायद समझ में आए। यहाँ पे हाइट भी हम क्या दे देते हैं, HEIGST। और यहाँ पे हम 100% दे देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रन करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि पहली वैल्यू कहाँ गई, टॉप में गई, दूसरी सेंटर में गई और तीसरी कहाँ गई, बॉटम में गई। आपको वापस दिखा देते हैं। आपका देखिए, आपने पहला क्या दिया है, पहली रो आपकी टॉप में रहे तो वो टॉप में गया है, दूसरी रो आपकी मिडिल में रहे तो आपका वो कहाँ गया है, मिडिल में गया है उस टेस्ट का, जो भी आपका टेस्ट है। और तीसरी रो का जो टेस्ट है वो बॉटम में। आपको वापस रन करवा के दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहली रो का जो भी कंटेंट है वो टॉप में गया है। देखिए आप टॉप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। दूसरी रो का जो कंटेंट है वो मिडिल में आया है। अगर आप यही अलाइन में करते और सेंटर में करते तो यहाँ पर आता आपका आउटपुट, यहाँ की जगह यहाँ पे आता, लेकिन आपने वी अलाइन करके मिडिल कर दिया तो ये मिडिल एरिया में आया। और नेक्स्ट आपने क्या किया है, आपने किया है बॉटम, तो आपका कंटेंट कहाँ चला गया है, बॉटम में चला गया है। तो ये थे आपके टीआर के एट्रीब्यूट। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और देख लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने आपको एक और बताया था, बॉर्डर कलर। इसको भी रन करवा के देख लेते हैं। इक्वल टू डबल कोटेशन में दे देते हैं रेड। कंट्रोल एस करते हैं और इसको सेव करके रन करवाते हैं। यहाँ पे आपका बॉर्डर कलर नहीं अप्लाई हुआ, बॉर्डर कलर। यहाँ पे हम कुछ और कलर देकर देखते हैं, WHIT। यहाँ पे आपका बॉर्डर कलर नहीं अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और आपका वापस रन करवाते हैं। आपका यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट बताए गए हैं, बॉर्डर कलर नहीं रन कर रहा है बट आपका ये वर्क करता है। बॉर्डर कलर, वी अलाइन और अलाइन। अब हम बात करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे
इसको हम मिनिमाइज करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, हमने पढ़ा टीआर टैग के एट्रीब्यूट, अब हम पढ़ेंगे टीएच और टीडी टैग के एट्रीब्यूट। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, टीएच टैग के बारे में। टीएच टैग, टीएच टैग एंड टीडी टैग बोथ आर सेम। आप टीएच टैग यूज करते हो और टीडी टैग, दोनों सिमिलर होते हैं। दोनों से क्या होता है, दोनों से टेबल के सेल बनते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि जब आप टीएच टैग में जो कंटेंट लिखते हैं वो आपका एज अ हेडिंग बनता है, और जो आप टीडी टैग में लिखते हैं कंटेंट वो आपका नॉर्मल कंटेंट, मतलब टीएच टैग के अंदर लिखे गए कंटेंट आपके बोल्ड दिखते हैं, एज अ हेडिंग दिखता है, और टीडी टैग में लिखे गए आपके जो भी कंटेंट रहते हैं वो नॉर्मल दिखता है, आपका एज अ हेडिंग या बोल्ड नहीं दिखता है। बस बाकी आपका सेम वर्क करते हैं। यहाँ पे जितने एट्रीब्यूट यूज होते हैं सेम एट्रीब्यूट आपके यहाँ पे भी यूज होते हैं। तो चलिए अब पहले हम बात कर लेते हैं टीएच टैग होता क्या है और क्या एट्रीब्यूट होते हैं। टीएच टैग हम जान लेंगे तो टीडी टैग को भी जान लेंगे। टीएच टैग क्या करता है, टीएच टैग डिफाइंस टेबल हेडिंग। क्या काम करता है, टीएच टैग आपका टेबल की हेडिंग को डिफाइन करता है। अगर आपको अपने टेबल में कोई हेडिंग बनानी है तब आप क्या यूज करते हैं, तब आप टीएच टैग का यूज करते हैं। जैसा आपने टीआर टैग देखा, कह सकते हैं कि टीआर टैग का ये सब टैग होता है। आपका जब भी टीएच टैग या टीडी टैग यूज होगा, किसके अंदर यूज होगा, ऑलवेज टीआर टैग के अंदर यूज होगा। जैसे आपका टीआर टैग टेबल टैग के अंदर यूज हो रहा था, वैसे ही आपका टीएच टैग ऑलवेज टीआर टैग के अंदर यूज होता है। तो नेक्स्ट चीजें और क्या हम कह सकते हैं कि टीएच टैग इज अ सब टैग ऑफ टीआर टैग। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो टीएच टैग होते हैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होंगे सिमिलरली यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे जैसे आपके कुछ एट्रीब्यूट के नेम हम बताते हैं। चलिए बात करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ टीएच टैग। आपको पता होगा कि जैसे आपका टीआर टैग कंटेनर टैग होता है, वैसे आपका टीएच और टीडी टैग भी कंटेनर टैग होता है। एट्रीब्यूट ऑफ टीएच टैग, हम दोनों को सिमिलरली बात करते चलते हैं। आपने बताया, यहाँ पर बताया गया आपको कि डिफाइन द टेबल हेडिंग, वो क्या काम करता है, टीएच टैग करता है। यहाँ पे ये क्या करता है, डिफाइन द टेबल डाटा, टेबल डाटा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे और एट्रीब्यूट होते क्या हैं, यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट होते हैं विड्थ, दूसरा आपका होगा अलाइन, तीसरा आपका होगा वी अलाइन, चौथा आपका होगा रो स्पैन, पांचवा होगा आपका कॉल स्पैन। और आपका यहाँ पे होगा ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं। काम करता है आपका कि जो भी आपका टेबल का जो भी सेल है, सेल के साइज को
क्या करेगा, बड़ा करेगा। इट डिफाइन द विड्थ ऑफ एन सेल, किसी भी सेल का जो आपका विड्थ होता है उसको बड़ा करना। मतलब कि जैसे आपका नॉर्मली क्या होता है कि इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जैसे आपका ये कोई टेबल है, ये आपका कोई टेबल है और आपका यहाँ पे आपका कोई कंटेंट लिखा हुआ है जैसे, और आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका ये कंटेंट, आपका नॉर्मली क्या रहता है कि जितना आप कंटेंट लिखते हो उतना बड़ा ही सेल का साइज बनता है। आप चाहते हो कि हमने यहाँ 1 लिखा है लेकिन हमारा टेबल कुछ इस फॉर्म में है, ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। आप ये जो सेल है इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, और हाँ आप एक पार्टिकुलर, मतलब आप चाहते हो कि ओनली इस बॉक्स का चेंज हो, तो आपका अगर आप इसको चेंज करते हो तो इसके नीचे जो भी आपकी ये जो आपका कॉलम है ये कंप्लीट कॉलम चेंज होता है, ना कि आपका पार्टिकुलर सेल चेंज होगा। यहाँ पे आप अगर इसको चेंज करते हैं तो आपका क्या होता है, ये पूरे कॉलम पर अप्लाई होता है, ना कि पार्टिकुलर सेल पे अप्लाई होता है। तो ये आपका विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका अलाइन है, वी अलाइन, रो स्पैन, कॉल स्पैन, और भी हो सकते हैं जो हम बात करेंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू।